इस श्रावण के बाद भगवान शिव के साथ। तो आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध की कहानी, घमंडी अर्जुन का घमंड तोड़ने की कहानी। धनुर्विद्या प्राप्त करने के बाद जब अर्जुन को यह घमंड हो जाता है कि संसार में उससे बड़ा और कोई धनुर्धर व योद्धा नहीं है, अर्जुन सहित पांचों पांडवों की कहानी कौरवों के साथ जब युद्ध की स्थिति में आ जाती है तब पांडव युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने अंतिम अस्त्र की प्राप्ति के लिए अपने पिता देवराज इंद्र की तपस्या करने पर्वत शिखर पर निकल पड़ते हैं। शायद आपको ये भी ना पता हो तो बता दूं कि अर्जुन कुंती को इंद्र से वरदान स्वरूप पुत्र रूप में मिले थे। अर्जुन की तपस्या से इंद्र प्रकट होकर अर्जुन से तपस्या का उद्देश्य पूछते हैं। अर्जुन अपने पिता से महाभारत युद्ध विजय हेतु देवास्त्र ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तब इंद्र अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम्हें युद्ध विजय प्राप्त करनी है तो भगवान शिव की प्रार्थना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करो। शिव के आशीर्वाद से तुम अवश्य ही विजयी हो जाओगे पुत्र। इंद्र से आज्ञा पाकर अर्जुन ने मिट्टी से शिवलिंग निर्मित कर शिव की तपस्या आरंभ कर दी। कैलाश पर्वत पर पार्वती शिव से कहती है कि अर्जुन आपकी पूरे मन से तपस्या कर रहा है, अतः आपको उसे दर्शन प्रदान करने चाहिए प्रभु। शिव कहते हैं अर्जुन पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहा है और यदि इसका गलत प्रयोग किया जाए तो ये सर्व विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए अर्जुन को पाशुपतास्त्र देने से पहले हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या का पता चलता है तो वह अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए मुकासुर नामक दैत्य को भेजता है। मुकासुर वराह यानी कि सुअर का रूप धारण कर अर्जुन की ओर दौड़ता है। तभी महादेव भी माता पार्वती के साथ किरात यानी कि शिकारी रूप में अर्जुन की रक्षा करने वहां प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन भी तपस्या से उठ जाता है तथा महादेव व अर्जुन दोनों एक साथ वराह पर प्रहार करते हैं और वराह वहीं चित होकर गिर पड़ता है। उधर अर्जुन अपना श्रेष्ठत्व साबित करते हुए उस वराह को अपने द्वारा मारे जाने का दावा करता है। वह महादेव भी कहते हैं कि इसे मैंने मारा है। तभी महादेव सोचते हैं कि यह अर्जुन की परीक्षा लेने का व उसे इस बात से अवगत कराने का सही समय है कि वह इस संसार में श्रेष्ठ जरूर है लेकिन श्रेष्ठतम नहीं और इसे इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। अतः दोनों में युद्ध का निश्चय हुआ। अर्जुन अपने सभी बाणों से किरात रूपी शिव पर प्रहार करते हैं लेकिन शिव पर उन बाणों का कोई असर नहीं होता। तब अर्जुन थक कर किरात से बोलते हैं कि रुको, पहले मुझे मेरे शिव की तपस्या कर लेने दो, फिर युद्ध करते हैं। तपस्या के दौरान शिवलिंग पर अर्जुन द्वारा अर्पित पुष्प जब किरात के चरणों में जा गिरते हैं तो अर्जुन इस माया को समझ नहीं पाता। तब श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का ज्ञान कराने आते हैं कि किरात वेश में जो तुम्हारे सामने हैं असल में वे ही शिव हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव के चरणों में जा गिरा। शिव अर्जुन को पाशुपतास्त्र का महत्व बताकर युद्ध विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध की कहानी। भगवान शिव से जुड़ी और भी रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। भोला भली करे। शिव कैलाशों के वासी धूली तारों के राजा, शंकर संकट हरणम, शंकर संकट हरणम।